हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं टेरिडोफाइटा के पौधे वे पौधे हैं जिनमें असल में जड़, तना और पत्ती विकसित हुए। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप टेरिडोफाइटा के बारे में जानेंगे तो आपको प्राचीन पौधों के बारे में बहुत अनोखी संरचनाओं का एहसास होगा। इससे यह फायदा होगा कि हम यह समझ पाएंगे कि टेरिडोफाइटा किस तरह एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है विकास यात्रा में। पौधों की विकास यात्रा इसके आज के समय के इकोसिस्टम में क्या इम्पोर्टेंट है, इस बात के महत्व को भी हम समझ सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आपको पता है कि हमारा टॉपिक जो है हम प्लांट किंगडम अभी करा रहे हैं। तो प्लांट किंगडम का हमारा एल्गाई हो चुका है और ब्रायोफाइट भी हमने करवा दिया है। अब हमारा जो है आज के टॉपिक में हम टेरिडोफाइटा देखेंगे। तो ब्रायोफाइटा को जिस तरह एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, वैसे ही आपका टेरिडोफाइटा जो है पहला, जिसमें कि आपके ट्रू रूट, स्टेम, लीफ था, इस तरह का विकसित पौधा हुआ। तो ये पूरी तरह से लैंड प्लांट से हम कहते हैं फर्स्ट टाइम फुली सक्सेसफुली कंप्लीट लैंड प्लांट की सारी, क्योंकि ब्रायोफाइट में हमें क्या था कि उसको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए था, तो वो इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। जबकि टेरिडोफाइटा में ऐसा नहीं है। टेरिडोफाइटा अपनी जितना भी आपका प्लांट ग्रो करेगा, जो भी है उसकी लाइफ साइकिल है, वो पूरी तरह लैंड पर कंप्लीट हो रही थी और उसमें फर्स्ट टाइम टू रूट, लीफ और स्टेम आपका डिफरेंशिएट फॉर्म में दिखाई दी। तो ये पहली ऐसे प्लांट है जो पूरी तरह से विकसित कंडीशन में पृथ्वी पर क्या किए, ग्रो किए। तो हम देखेंगे आप जैसे कि पेट्रॉन यानी कि फीडर और फाइटा यानी कि प्लांट, फीडर प्लांट्स। हम टेरिडोफाइटा को बोल सकते हैं कि फीडर्स प्लांट्स भी इन्हें कहते हैं। स्टडी क्या होती है, टेरिडोलॉजी होती है, क्योंकि टेरिडोफाइटा है तो टेरिडोलॉजी इसकी स्टडी को कहते हैं। फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कौन है, ब्रोवर है। ब्रोवर साइंटिस्ट या फादर ऑफ टेरिडोलॉजी के। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी एस एस वीर साइंटिस्ट में इंडियन टेरिडोलॉजी का क्रेडिट दिया जाता है। इन्हें क्या ही बोलते हैं, देखो इनके कुछ कॉमन नेम, जैसे रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम क्या बोलते हैं, जैसे आपके ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इसको क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। बोटेनिकल स्नेक भी बोलते हैं। फर्स्ट सक्सेसफुली लैंड प्लांट थे ये। और क्या थे, ट्रैकियोफाइट यानी कि इनमें वेस्कुलर बंडल देखा गया। और डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, अभी जो हमारा ब्रायोफाइट था उसमें मेन प्लांट बॉडी क्या थी, गैमेटोफाइट थी, जो कि हैप्लॉइड थी। ये क्या थी, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी पहली बार क्या हुआ, डेवलप हुआ। और आपको कॉर्नोफाइट यानी कि ट्रू रूट्स, स्टेम और लीफ इसमें मिले। एम्ब्रायोफाइटा भी है, इसमें एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हुआ। और आर्चिगोनिट यानी कि आर्चिगोनिया भी प्रेजेंट थी। और फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस, हमने पढ़ा था क्रिप्टोगैमस या फेनेमोगैमस। जब स्टार्टिंग में प्लांट किंगडम को किया था तो टू मेजर प्लांट थे, फेनेरोगैमी और क्रिप्टोगैमी थी। ये फर्स्ट क्रिप्टोगैमी थी। इस तरह हमने यहाँ पर इसके मेन फीचर्स देखे कि टेरिडोफाइटा क्या है, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम है, फर्स्ट लैंड प्लांट है और पूरी तरह से प्लांट मेन प्लांट बॉडी वो जो थी वो क्या थी, आपकी डिप्लॉयड थी। जबकि इससे पहले ब्रायोफाइट की क्या थी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी थी। और फिर ये क्या है, बोटेनिकल स्नेक भी इन्हें बोलते हैं और आपको क्या, गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। तो इसके आगे और हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। आप देखेंगे हम सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम क्या है, मेल गैमेट्स होते हैं जो कि मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। एक्सेप्टेड क्या होते हैं, सिलिजिलेरा एंड लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो होता है वो क्या होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं और सिलिजिलेरा भी बाइफ्लैजिलेटेड होता है। और आपको फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो डाइयो अभी देखेंगे हम सेक्स ऑर्गन क्या है, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनियम। तो एंथ्रीडिया आपका मेल गैमेट होता है जो कि क्या होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, मगर एक्सेप्शन है किसमें, आपके सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, इसमें बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। क्या याद रखना है आपको कि मेल गैमेट जो होते हैं वो मल्टी फ्लैजिलेटेड होते हैं, बट लाइकोपोडियम और
सिलेजिलेला में बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। और आर्चिगोनियम फर्टिलाइजेशन क्या है, जूडोगोनियम माइटोसिस से बनता है, जूडियोगाइमेसिस फर्टिलाइज हो जाती है, जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवाइड होता है, एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है, और एम्ब्रॉय जो है वो स्पोरोफाइट, यानी कि मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइटिक होती है। और आपका गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट बोथ आर इंडिपेंडेंट, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइटा में हमने क्या देखा था कि गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट थी और स्पोरोफाइट टोटली डिपेंडेंट टू गैमेटोफाइट, जबकि इसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट पूरी तरह से इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रहती है। प्रोथैलस जो होता है हार्ट शेप होता है, याद रखना है कि इसका प्रोथैलस जो है हार्ट शेप है और उसमें आपका ट्रू रूट स्टेम और लीफ है। मल्टीसिलेटेड होता है, ग्रीन होता है, और कॉन्सियकस यानी कि शॉर्ट टर्म होता है, शॉर्ट टर्म लाइव होता है और फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है। लार्जेस्ट टेरिटोफाइटा आपका क्या है, आपका एल्सोफाइला का है, एल्सोफाइला। स्मॉलेस्ट टेरिटोफाइटा क्या है, एजोला पिनेटा। ये आपका क्या है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा स्मॉलर है, कौन सा आपका लार्जेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट आपका टेरिटोफाइटा स्मॉलर, जैसे आपने ब्रायोफाइटा के स्मॉलर और लार्जर का याद रखा, वैसे और इसका प्रोथैलस याद रखना है, हार्ट शेप होता है। और एक्सेप्शन है किसमें, आपके मेल गैमेट में, कि मेल गैमेट मोस्टली टेरिटोफाइटा में मल्टीसिलेटेड होते हैं, बट लाइकोपोडियम और सिलेजिलेना का वो बाइफ्लैजिलेटेड होता है। इतना आपको क्या करना है, याद रखना है कि टेरिटोफाइटा में हमें ये फीचर्स कैरी करने हैं। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। तो ये 4 मेजर क्लास में फर्दर डिवाइड है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 1 क्या है, फिलोस्टोफिस्लर्पिडा प्राइमेटिव है ये, और ये क्या लीफ एंड रूट इसमें एब्सेंट होते हैं, और राइनिया, हॉर्न, ऑप्टिकॉन एंड कुक्सोनिया एंड पिस्टर्टम ये इसका एग्जाम्पल है। क्या है, पिस्टोप्लिडा, ये पहला क्लास है। दूसरा क्लास है लाइकोसिप्डा। लाइकोसिप्डा में आपके मोस्टली 2 हैं मेंबर, लाइकोपोडियम एंड सिलेजिलेला। और क्लास 3 है आपका सिफेनोसिप्डा। सिफेनोसिप्डा में इक्वेसिटम है, केवल एक ही आपका फैमिली मेंबर है। और क्लास 4 में आपका टेरिटोसिप्डा या एडवांस टेरिटोफाइट, जैसे आपका फिलोस्टोफिलिडा क्या है, प्राइमेटिव टेरिटोफाइट है, वैसे आपका टेरिटोसिप्डा क्या है, आपके एडवांस टेरिटोफाइट है। फर्न आते हैं इसमें, आपका एजोला, मार्शेलिया, साल्विनिया, टेरिट, डायोपेटिस एंड टेरिडियम, ये आपका इनके मेंबर है। अब इसका हैबिटल देखो, क्लासिफिकेशन देख लिया कि क्लास 4 में है आपके कौन कौन सा, प्लेसिसिप्डा, लाइपोसिप्डा, सिफेनोसिप्डा एंड टेरिटोसिप्डा। और अब आपका हैबिटल देखेंगे। हैबिटल में क्या है, ऑरिजिन इनकी हुई है सिल्यूरियन पीरियड, ये पीरियड है ना जियोट्रॉपिकल टाइम पीरियड में। और आपका क्या है, डोमिनेंट कंडीशन कहाँ हो गई इनकी, डेवोनियल पीरियड्स में। डेवोनियल पीरियड्स में ये थोड़े कम हो गए, डोमिनेंट हो गए, और ऑरिजिन हुए थे सिल्यूरियन पीरियड्स में। एक्वेटिक है, जिसका एग्जाम्पल एजोला है, मार्शेला है और साल्वेनिया है। आज आपके जीरोफाइटिक भी है ये, तो इसका एग्जाम्पल है आपका कि सोरेनियम रिपेस्टेसिस, बर्ड नेस्ट प्लांट बोलते हैं। और आपका सीरेसियम, आपका सेल्वेनियम, साल्वोनियम बायोफ्राइटिस, ये क्या है, संजीवनी प्लांट इसे बोलते हैं। और आपका टेरिटोफाइटा क्या है, होमोस्पोरस और आपका हेट्रोस्पोरस, ये होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस है। तो इस तरह हमने देखा टेरिटोफाइटा का ऑरिजिन, आपका टेरिटो यानी कि फैदर, फाइटा यानी कि प्लांट, फैदर प्लांट्स। और ये क्या थे, पूरी तरह से टोटली फर्स्ट लैड प्लांट थे। फर्स्ट आपके क्या थे, ये ट्रैकियो प्लांट फाइटा भी थे, क्यों, इनमें आपका वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट था। और फर्स्ट ये क्या थे आपके क्या, हाँ, क्रोमियोग्राफी भी थे, क्योंकि इनमें क्या था, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट था। और इसकी जो स्पोरोफाइट थी और जो गैमेटोफाइट थी, वो दोनों के दोनों टेरिटोफाइट की स्पोरोफाइट और ये कंडीशन डिपेंडेबल होती है। और क्या होती है, मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। और क्लास क्या है आपकी 4 है, प्लाज्मोसिप्डा और आपका लाइकोसिप्डा, स्फेनोसिप्डा और टेरिटोसिप्डा। हैबिटल आपके क्या है, एक्वेटिक भी है, जीरोफाइटिक भी है। और आपके क्या है, ऑरिजिन इनकी कौन से पीरियड में हुई है, तो सिल्यूरियन पीरियड में हुई है। ये सब आपको याद रखना है। और आगे आपका इसका आएगा, क्लासिफिकेशन देख लिया हमने, हैबिटल देख लिया, और मेन फर्स्ट क्या है, ये आपकी गैमेटोफाइट भी है,
और एम्ब्रोफाइट भी, इनमें एम्ब्रॉय भी बना। और आपका मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया भी बना। और मेल में एक एक्सेप्शन है कि मेल जो होते हैं इनके मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं, बस लाइकोपोडियम और सिलेजिलेना जो है वो क्या है, बाइफ्लैजिलेटेड है। आप देखेंगे टेरिटोफाइटा, टेरिटोफाइटा में दो तरीके की टेरिटोफाइटा फर्दर डिवाइड होते हैं। आपका होता है होमोस्पोरस टेरिटोफाइटा एंड हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस जो टेरिटोफाइट होते हैं उसमें आपके ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं, जैसे कि इक्विसेटम है, लाइकोपोडियम है, एटिटम है, पिस्टोटम है, टेटिडम है और ड्रायोटेप्रेस। ये सारे के सारे क्या है, इसका क्या आपको याद रखना है, ई लप्पड़। इसका ट्रिक क्या है आपका, इसका ट्रिक जो है आपका क्या है, आपका ई लप्पड़, ये इसका ट्रिक है। ई से आपका इक्विसेटम, एल से आपका लाइकोपोडियम, ए से एडिटम, पी से पिस्टोटम, पी से टेरिस, पी से पेट्रिटियम और आपका डी से डायोप्टेरिस। अब आपका हेटेरोस्पोरस टेरिटो, इसमें आपके क्या है, टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, माइक्रो स्पोर्स होता है और मेगा स्पोर्स होता है। माइक्रो स्पोर्स में आपके एजोला, सिलेजिलेना और सेल्विनिक आ जाते हैं, जबकि मेगा स्पोर में आपका मार्शिलिया और आइसोलेट्स आते हैं। अब इसकी ट्रिक क्या है, 8 साल सेलो और इसे मारो, 8 साल सेलो और इसे मारो। इसे मारो से क्या आ जाएगा, मार्सिलिया और आइसोलेटर्स। और आपके 8 साल सेलो से क्या आ जाएगा, एजोला, सेलेजिनेला और सेली। ये आपको ट्रिक से याद रखना है क्योंकि एग्जाम्पल पूछे जाते हैं हेटेरोस्पोरस टाइट एंड आपको होमोस्पोरस। तो आपको याद रखना है ई लप्पड़ और ये 8 साल सेलो और से मारो। तो इससे आपको ये यहाँ पर अच्छे से एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। अब आएगा कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम किस तरह डेवलपमेंट होता है। तो ये डेवलपमेंट दो तरीके का होता है, एक होता है लेप्टोस्पोरेंजिनेट और एक होता है यू स्पोरेंजिनेट। अब लेप्टोस्पोरेंजिनेट क्या होता है, सिंगल सेल होती है। अब इसके एग्जांपल आपको याद रखना है, असालम टीपीपी, यानी कि आ से एजोला, सेल्विनिक, एडिनम एंड मार्शेलिया, और डीपीपी यानी कि डायोपेटिस, टेरिस और आपका टेरिडियम। ये आपकी क्या है, लेप्टोस्पोरेंजिनेट टाइप है, जो कि आपके क्या है, इस तरह के प्लांट में ये होता है। और यू स्पोरेंजिनेट टाइप जो होते हैं, इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल, ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल आपके एजोला में है, आपका सेल्वेनिक में है, एडिटेटम में है, मार्शेलिया में है। ग्रुप ऑफ सेल्स किसमें होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है आपका पिस्टोटम में और आपका लाइकोपोडियम में, सिलेजिलेना में, इक्विसिटम में। तो याद रखना है कि सिलेजिलेना और आपका लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, इसमें क्या है, ग्रुप है। और बाकी जो बचे टेरिटोफाइट वो सारे के सारे क्या है, सिंगल सेल होते हैं। क्या कर रहे हैं, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो दो पैटर्न में होता है, एक होता है यू स्पोरेंजियम टाइप और एक होता है लेप्टोस्पोरेंजियम टाइप। यू एप्रिल टाइप में क्या होता है, आपका इक्विसिटम आ जाता है, सिलेजिलेना आ जाता है और आपका क्या आ जाता है, लाइकोपोडियम। बाकी जितने टेरिटोफाइट है वो अदर्स में आपके सिंगल सेल स्पोरेंजियम में चले जाएंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ कॉमन नेम्स की आपके टेरिटोफाइटा है जिनके बोटेनिकल नेम और कॉमन नेम, तो वो हमारे एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें ये एक जगह सारा लिखना है और उसको रोटली याद करना है। तो बोटेनिकल नेम एंड कॉमन नेम, जैसे सिलेजिलेना, सिलेजिलेना का कॉमन नेम है स्पाइक मॉस या लिटिल क्लब मॉस। ऐसे आपका सिलेजिलेना रपिसिस, रपिसिस का नाम क्या है, बर्ड नेस्ट मॉसिस। अब सिलेजिलेना ब्रायोटायरिस, इसका नाम क्या है, संजीवनी प्लांट, संजीवनी प्लांट। और लाइकोपोडियम को क्लब मॉस या ग्राउंड पाइन या आपका ट्रेलिंग एवरग्रीन भी बोलते हैं। इक्विसेटम का क्या है, हॉर्स टेल है, स्कोरिंग रसिस है, स्कोरिंग रसिस। और आइसोलेट्स का क्या है, क्रिटवर्ट है या फिर माइगन ग्रास है। और आपका लिपोपोटोडियम, लिपोटोडियम का क्या है, लिपिडोडेंटम, लिपिडेंटम का क्या है, ग्रैंड क्लब मॉस। और आपका ओफियोग्लासिस, ओफियोग्लासिस का क्या है, एडर्ड टंग फर्न। और आपका एडिटन का क्या है, मिडन हेयर टफन या वॉकिंग फर्न। और एजोला, एजोला का आपका मॉस्किटो फर्न है। तो इस तरह आपको कुछ कॉमन नेम्स याद रखने हैं किसके, आपके टेरिटोफाइटा के। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं आपके टेरिटोफाइटा में कि आपका क्या है, आपको टेरिटोफाइटा का
जो 1 वर्ड है या 2 वर्ड है, ये तब करके आपका इस तरह यहाँ पर पूछा जाता है। तो अब हमारा क्या है कि हमने यहाँ पर हैबिटल देख लिया, क्लासेस देख लिए कि टेरिडोफाइटा के मेन फीचर्स देख लिए आपके कि क्या-क्या है, और इसके बाद हम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका हम अगले पार्ट में क्या करेंगे, अगले पार्ट में हम करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका पार्ट 1 हो जाएगा। किसका, आपका टेरिडोफाइटा का ये क्या है, पार्ट 1 है, पार्ट 1। पार्ट 2 में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अदर्स चीज़ें करने वाले हैं, जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमें ये क्या करना है, हैबिटल याद रखनी है, उसका थैलस देखना है, हार्ट शेप होता है, और कौन रॉक मॉस कहते हैं, किसे आपका हेयरी क्लब मॉस कहती है। सब नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या है, नाम से ना उसके कॉमन नेम से या बॉटेनिकल नेम से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 1-2 नंबर का एमसीक्यू में आएगा तो अटेम्प्ट करना है। तो उसके लिए आपको कुछ भी चीज़ छोड़नी नहीं है, सब चीज़ों को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और अच्छे से लर्न करना है सब चीज़ें।